अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि फ़्लाइट में टॉयलेट को यूज़ कैसे किया जाता है और इसका सही तरीक़ा क्या है। क्योंकि जिन लोगों ने फ़्लाइट का सफ़र किया है, हवाई जहाज़ का सफ़र किया है, उनको पता होगा कि हवाई जहाज़ की जो टॉयलेट होती है उसमें पानी नहीं होता। अब बहुत सारी कन्फ्यूज़न माइंड में आ जाती है कि पानी नहीं है तो टिशू से इस्तिंजा होगा कि नहीं होगा, नमाज़ कैसे पढ़ें। तो आज जो फ़्लाइट की टॉयलेट होती है उसको यूज़ करने का प्रैक्टिकली तरीक़ा मैं आप लोगों को बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि नमाज़ फिर फ़्लाइट में कैसे पढ़ी जाएगी। तो पहली बात तो ये समझ लें कि आप पहले से फ़ारिग होके जाएं। कोशिश ये करें कि फ़्लाइट की टॉयलेट यूज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन इंसानी ज़िंदगी होती है, कब तकाज़ा पेश आ जाए तो आप फ़्लाइट की टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि वहाँ पानी तो नहीं होता, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो ज़रूरत पर आप टिशू के ज़रिए भी अगर इस्तिंजा करेंगे तो आपका इस्तिंजा हो जाएगा, ठीक है। चाहे छोटा इस्तिंजा करें चाहे बड़ा इस्तिंजा करें, ज़रूरत है तो आप इस्तिंजा कीजिए, नो प्रॉब्लम। अब इस्तिंजा कैसे किया जाएगा, मैं जब बांग्लादेश से इंडिया आ रहा था तो उस वक्त मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी और सोचा था कि इस पर आप लोगों को कुछ बातें सिखाऊंगा, लेकिन वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो देखिए, सबसे पहले जब हम टॉयलेट में जाते हैं तो इस तरह से आपको ये इसका बहुत छोटी सी टॉयलेट होती है। यहाँ आपको जब अंदर जाएंगे आप तो इस तरह से आपको ये टॉयलेट मिलेगी छोटी सी, ठीक है। और ये वेस्टर्न टॉयलेट होती है। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो अगर ये गीला हो रहा है तो आप इसको टिशू निकालिए और टिशू निकाल कर इसको क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद आप इस पर अपनी ज़रूरत पूरी कीजिए। ज़रूरत पूरी करने के बाद देखें आप वीडियो में, ज़रूरत पूरी करने के बाद आप क्या करेंगे, फ़्लश दबाएंगे। फ़्लश दबाने पर जो है ना बड़ी तेज़ आवाज़ सी आएगी, तो उसमें डरने की ज़रूरत ही है। फ़र्स्ट टाइम में बाज़ दफ़ा लोग डर जाते हैं कि यार ये आवाज़ कैसी आ रही है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़्लश दबाइए और फ़्लश दबाने के बाद, और ऐसा मत कीजिए, बाज़ लोग क्या करते हैं ना, फ़्लश नहीं दबाते, तो वहाँ के जो क्रू होते हैं, जो वहाँ के हेल्पर होते हैं, उनको बोलना पड़ता है कि फ़्लश दबाइए सर, फ़्लश कीजिए। तो फ़्लश कीजिए आप, ठीक है। फ़्लश करने के बाद अच्छा, इसमें एक ये भी चीज़ आती है कि अब टिशू से इस्तिंजा कैसे कैसे करें। तो जैसे हम पानी का यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम फिर टिशू का यूज़ करेंगे। टिशू से जो भी नापाकी लगी है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से इत्मीनान और तसल्ली के साथ साफ़ करेंगे और फिर इसको फ़्लश कर देंगे, ठीक है। फ़्लश करने के बाद हम अपना हैंड वगैरह जो भी है वॉश करना है वो कीजिए। कुल मिला के ये है कि टिशू के ज़रिए इस्तिंजा करने से भी इस्तिंजा हो जाता है, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खूब आराम से, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने 4 टिशू यूज़ कर लिए, 5 यूज़ कर लिए, इससे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारे टिशू आपके लिए रखे हैं, वहाँ आप टिशू यूज़ कीजिए, ठीक है, और अपने हाथ वगैरह को अच्छे से वॉश कीजिए। अब जब आप इस्तिंजे से फ़ारिग हो गए तो वज़ू करने का मैटर आएगा। तो देखिए, आम तौर पर वो लोग पैर धोने के लिए वहाँ मना करते हैं, ठीक है, लेकिन आप जब आप अंदर हैं तो आप अच्छे तरीके से पैर धोइए। अच्छे तरीके से मेरा मतलब ये है कि आप वहाँ पानी मत कीजिए। वो लोग पैर धोने के लिए मना इसलिए करते हैं क्योंकि पैर लोग धोते हैं ना तो पानी को इधर से उधर कर देते हैं, पूरे में गीला हो जाता है। आप इतने अच्छे तरीके से वज़ू कीजिए, पैरों को ऐसे अच्छे से धोइए कि वहाँ एक पानी की बूंद भी नज़र ना आए। वहाँ आपको इस्तेमाल करने के लिए टॉवल्स भी मिलती हैं, टिशू भी मिलते हैं। पानी अगर थोड़ा बहुत नीचे गिर जाए तो उसको साफ़ कर दीजिए, वज़ू कीजिए आप। वज़ू करने के बाद अब अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल की फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हैं तो आप उनसे पूछिए कि मुझे इबादत करनी है, नमाज़ पढ़नी है, तो एक अलग केबिन भी बना होता है, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ मुश्किल हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे, चेयर पर बैठे बैठे ही नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है। बाद में फिर आप, जब आपकी फ़्लाइट कंप्लीट हो जाए, सफ़र आपका कंप्लीट हो जाए, तो आप उस नमाज का फिर बाद में इयादा कर लें, ठीक है। क्योंकि फ़्लाइट में जो नमाज़ पढ़ी गई है वो मजबूरी में पढ़ी गई है। अगर आप का सफ़र कंप्लीट हो गया तो आप उस नमाज की बाद में क़ज़ा कर लें, ये बेस्ट है, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीक़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि टॉयलेट यूज़ करने का तरीक़ा फ़्लाइट में और नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बिल्कुल समझ आ गया होगा, है ना। और अगर आपकी फ़्लाइट 2 घंटे की है, मान लीजिए, आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो नमाज़ का टाइम होगा, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका सफ़र पूरा हो जाए, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वहाँ नमाज़ का टाइम बाकी है, तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है, नो प्रॉब्लम। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे मसले आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। हाँ, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि फ़्लाइट का टॉयलेट यूज़ करने में जो है ना नापाकी बहुत ज़्यादा फैल जाए अगर इधर से उधर, तब भी आप टिशू से साफ़ करें। टिशू से साफ़ करने के बाद वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें,
सफ़र कंप्लीट होने के बाद उस जगह को अच्छे तरीके से पानी से बाद में वॉश कर लें, ठीक है। बाद में आपको गुस्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बार में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है, आप फ़्लाइट में हो, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये करना लाजमी है। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।